नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर। कौन? नमस्ते सर, राहुल बोल रहे सर। राहुल बोल रहे सर, राहुल राहुल बोल रहे राहुल। हाँ नमस्ते, बताइए। आपके ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं तो उसमें बताते हैं कि मतलब बर्तवार मिट्टी होगी। और सर पेपर में मतलब दिया जाता है कि मतलब प्राथमिक विद्यालय में कोई मतलब जगह खाली नहीं, सब सभी कॉलेज में रहेंगे शिक्षक पूरे हो। आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं? नहीं सर, पढ़े लिखे हैं सर। और तो 11 वाला टैली। तो पढ़े लिखे हैं तो क्या लकीर के फकीर हैं? बस अखबार में अगर कहीं कोई न्यूज आ रही है तो बस वही सब कुछ होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो बात सही है सर। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि 51,000 जब भर्ती हो जाएगी तो कोई भी विद्यालय एकल विद्यालय नहीं रह जाएगा, यानी कि सभी विद्यालय में 2 टीचर हो जाएंगे। ठीक। हाँ सर। तो एक विद्यालय 2 टीचर से चल जाएगा। दूसरे तो हाँ वो नहीं चलेगा। बच्चों की संख्या ज्यादा होगी तो ज्यादा चाहिए। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर हर क्लास में 10 बच्चे हैं तो 2 टीचर से काम चल जाएगा। 10 चाहिए। अगर हर क्लास में 5-5 या 10-10 बच्चे हों तो क्या 2 टीचर से काम चल जाएगा? नहीं सर, नहीं होगा मतलब। हर क्लास में एक टीचर चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर। तो एक स्कूल में कितने क्लास हैं? हाँ, किसी भी प्राइमरी स्कूल में कितने क्लास होते हैं? 1 से लेकर होता पूरा मतलब 7 तक होते सर। 7 क्लास होते। प्राइमरी स्कूल में कितने क्लास होते हैं? प्राइमरी किसी बात कर रहे हैं? हाँ सर। तो प्राइमरी में कितने होते हैं? सर 1 2 3 4 5 मतलब। हाँ, फिलहाल तो यही चल रहा था 1 2 3 4 5। तो 5 अगर क्लास है और अगर हर क्लास में 5-5 बच्चे हैं तो क्या 2 टीचर से पूरा स्कूल चल जाएगा? ये तो बात सही है सर। पर सर पेपर में सर यही बता नहीं, थोड़ा सा जो बात कह रहे हैं उसको समझिए पहले कि बहुत सही सर आपकी। 5-5 बच्चे हों या एक एक बच्चा भी अगर हर क्लास में हो तो भी 5 क्लास है तो 5 टीचर तो चाहिए ही चाहिए। आप क्लास 5 वाले को 4 के साथ बैठाकर क्लास 4 की चीज नहीं पढ़ा सकते और 4-5 को साथ बैठा करके 4 की चीज नहीं पढ़ा सकते। सही बात है सर। यानी कि 5 वाले को 4 का पढ़ाएंगे, 4 वाले को 5 का पढ़ाएंगे तो यानी कि उनकी पढ़ाई तो किसी एक की डिस्टर्ब होगी ना। वो तो बात सही है। तो अभी कुछ दिनों पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं निशंक जी, उनका स्टेटमेंट आया था कि हर कक्षा में एक शिक्षक हम देने जा रहे हैं। हमने इसको कई बार शेयर किया है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? हर कक्षा में एक शिक्षक यानी कि एक स्कूल में कितने शिक्षक? समझ आइए। अगर 1 to 5 की बात की जाए तो 5 टीचर चाहिए। ठीक है। बिल्कुल चाहिए। तो यानी कि 5 टीचर चाहिए। और अभी पेपर में न्यूज आ रहा है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर 51,000 भर्ती हो जाएगी, जब अभी हुई नहीं है, अभी आया नहीं है, जब 51,000 भर्ती हो जाएगी तब कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा जहां पर एक ही शिक्षक हो, यानी कि हर विद्यालय में 2 शिक्षक हो जाएंगे। तो फिलहाल 2 शिक्षक हो जाएंगे, वो उसकी बात कर रहे हैं। और नियम के अनुसार, निशंक जी के अनुसार, नई शिक्षा नीति के अनुसार हर कक्षा में एक शिक्षक होना आवश्यक है। और ये बात आज की नहीं, 2009 से, यानी जब स्कूल खुला होगा तब से आप जानते हैं कि ये चीज जरूरी होती है। तो फिर भी अगर 2 टीचर एक स्कूल में है और 5 टीचर की जरूरत है तो यानी होना चाहिए, तो कितने टीचर अभी कम पड़ रहे हैं? 3 चाहिए सर। 3 चाहिए। और यूपी में कुल परिषदीय विद्यालय है कितने? नहीं मालूम आपको? नहीं मालूम? 1.5 सर। कितने हैं बताइए? 1 लाख लोग हैं सर। 1,58,000 है। 1.5 लाख लोग हैं सर। तो 1.5 लाख हैं और हर स्कूल में अभी भी 3 टीचर, 51,000 भर्ती के बाद भी 3 टीचर चाहिए। ठीक है। तो कुल कितने टीचर चाहिए पूरे यूपी में? तो सर काफी हो गया, 4.5 लाख। 4.5 लाख पद अभी भी खाली हैं। और हमने डाटा शेयर किया है, वो हमारा घर में छापा हुआ नहीं है, वो ऑफिशियल डाटा है। 4,80,000 पद खाली हैं। ये डाटा है 2019 का। हम फिर से ग्रुप में डाल देंगे। हमने ग्रुप में भी डाला है, फेसबुक पर भी डाला है, व्हाट्सएप पर भी डाला है, हर जगह शेयर किया है, यूट्यूब पर भी डालते रहते हैं। 4,80,000 टीचरों की जरूरत है। ये 2019 का डाटा है।
अब 2021-22 आ चुका है सत्र, नया डाटा भी नए एडमिशन होने के बाद आएगा, तो और टीचर की आवश्यकता बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। ठीक है। और 68,569 जो 2 भर्तियां हुई हैं, ये नई भर्तियां नहीं हैं, ये शिक्षा में समायोजन रद्द होने से जो पुराने पद खाली हुए थे उन्हीं पर हुआ है। ठीक है। तो सही सर। तो 4,80,000 टीचर की आवश्यकता यूपी में है, बिहार में 2,75,000। ठीक है। तो आपने एक लिस्ट देखा होगा, हमने वो भी शेयर किया था कि वर्तमान में कहाँ पर कितने पद भरने की तैयारी है। यूपी में 2,17,000 पहले चरण में भरने की तैयारी है। ठीक है सर। हमें दूसरा बताओ सर, जानकारी कि पहले मान जो है वर्षवार जिसकी चलेंगे कि पहले मान नई विभाग जो है आपकी बात थोड़ी क्लियर नहीं हुई, फिर से कहिए क्या कहें। पहले मान जो है वर्षवार डिस्ट्रिक्ट रहेंगी क्या नई जो वैकेंसी आ रही 51,000 भर्ती भी आएगी और वर्षवार भी होगा। 51,000 भर्ती उनके लिए आएगी जो लोग नए अभी टेट पास करके नया बीएड बीटीसी करके आए हैं, तो क्या उनको छोड़ देंगे क्या? उनके लिए भी तो रास्ता खुला होना चाहिए ना। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नए आए हैं, जो इच्छुक होंगे, तो वो तो वहाँ, बाकी जो पुरानी भर्तियां हैं जो पेंडिंग हैं किन्हीं कारणों से, जैसे कि 2011-12 का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ चुका है। ठीक है, वो मैटर पेंडिंग है। 12,407 बीटीसी वालों की भर्ती जो कि आधी अधूरी हुई है, 0 पद के कारण जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, करीब 8,000 पद उसमें। 68,500 में करीब 22,000 पद खाली रह गए हैं, उसका भी मैटर अभी भी बहुत सारे मुद्दे उलझे हुए हैं, पेंडिंग पड़ा है। 69,000 का भी अभी फिलहाल कुछ मैटर पेंडिंग है। तो खैर 69,000 को अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, अभी तो ये गतिमान है, कुछ न कुछ चल ही रहा है। तो 69,000 से पहले तक की बात की जाए, यानी कि 2017 तक जो टेट पास है, ठीक है, वहां तक टोटल टेट पास जो अब तक कहीं भी सिलेक्शन नहीं पाए हैं, उनकी संख्या करीब 2 लाख है, और या 2,05,000 10,000 जो भी है। और गवर्नमेंट 2,17,000 भरने की तैयारी में, यानी कि 2011 से 2017 तक प्रथम चरण में भरने जा रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट जानकारी मिल रही है, हो सकता है कि 2018 को भी प्रथम चरण में ही शामिल कर ले। ठीक है, तो 2018 तक अगर प्रथम चरण में शामिल कर रहे हैं तो टोटल जो टेट पास कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो करीब 4-4.25 लाख आ रहे हैं, और पद है 4,80,000। और नई शिक्षा नीति में तत्काल इन पदों को भरने के लिए कहा जा रहा है। बार बार अखबार में नई शिक्षा नीति से संबंधित खबरें आ रही हैं, हम बराबर शेयर करते रहते हैं। नई शिक्षा नीति पर कोई ध्यान नहीं देता है, उन खबरों को हम बराबर शेयर करते रहते हैं। नई शिक्षा नीति जब आ चुकी है तो अब जो भी होगा उसी के अंतर्गत होगा। और बार बार केंद्र सरकार भी कह रही है, राज्य सरकार भी कह रही है कि नई शिक्षा नीति लागू करने में देरी नहीं होगी। अभी पेपर में न्यूज आया कि यूपी सरकार कह रही है कि नई शिक्षा नीति को हर स्कूल में लागू करने की तैयारी हमारी हो चुकी है, प्लान तैयार हो चुका है। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति में ऐसा क्या है कि ये लोग बार बार नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं कि तैयारी है, हर स्कूल में लागू करेंगे? तो यही ना कि हर कक्षा में एक शिक्षक, हर कक्षा में चाहिए शिक्षक। और अगर किसी कक्षा में 30 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो एक सेक्शन नहीं होगा, उसका 2 सेक्शन बन जाएगा। जब 2 सेक्शन बनेगा तो फिर वहां पर अलग टीचर चाहिए। चाहिए। हाँ, क्योंकि एक कक्षा में जो मानक है 30 का, उसके अनुसार 30 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते। और अभी तक पहले की सरकारें जो करती आई हैं और अभी भी चल रहा है वो ये कि वो पूरे स्कूल में देखते हैं कि कितने बच्चे हैं, उसके अनुसार टीचर निकालते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो कक्षा क्लास वाइज देखना है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, शिक्षा नीति को 2 मौके दिए जाएं, वो पूरे हो चुके हैं। नई शिक्षा नीति, हाँ, नई शिक्षा नीति 2020 में कैबिनेट से पास हो चुकी है, पूरे भारत में लागू हो चुकी है। जो गवर्नमेंट की तैयारी है वो नई शिक्षा नीति में उन्होंने क्लास 1-2 को प्री प्राइमरी में डाल दिया है। प्री प्राइमरी स्कूल आप देख ही रहे हैं, आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है। फिलहाल थोड़ा स्कूल बंद चल रहा है, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है अप्रैल से। तो ये सारे काम जो प्री प्राइमरी वाले हैं, आंगनबाड़ी वाले, वो चल रहे हैं, गतिमान हैं। आप पता करेंगे, पता कर लीजिएगा, अखबारों में पढ़ेंगे तो अखबारों में भी आता रहता है, हम वो भी कटिंग शेयर करते रहते हैं। इसके बाद जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा, जुलाई-अगस्त के आसपास, ये जो टेट पुराने वाले हैं, एक्सपायर हो चुके हैं या एक्सपायर होने वाले हैं, 1-2 साल बचे होंगे, वो सारे के सारे लाइफ टाइम होना है। यानी कि चाहे वो पहले का कोई टेट किया हो, चाहे अभी पास किया हो, या भविष्य में कोई टेट पास करेगा, लाइफ टाइम वैसे ही हो जाएगा जैसे हाई स्कूल इंटर का सर्टिफिकेट होता है। एक बार पास कर लिया, हमेशा के लिए वैलिड। ठीक है, तो वो लाइफ टाइम होना है। लाइफ टाइम होने के बाद जितना भी टेट पास पुराने लोग हैं, वर्षवार 2011 से उठाते हुए 2017-18 तक
नित्य दिनी कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई एज लिमिट नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं। जैसे शिक्षा मित्र में हुआ था, कोई एग्जाम हुआ था नहीं, कोई एज लिमिट थी नहीं। क्या सर, हम सर सुन रहे हैं कि हम बातें यार जो भर्ती की हम काउंसलिंग होगी तो उसमें जून में होगी काउंसलिंग। 72,000 आप बात कर रहे हैं तो वो मैटर क्लोज हो चुका है। उसमें जो कोर्ट ऑर्डर है उसमें लिबर्टी दिया गया है। लिबर्टी का ये मतलब नहीं है कि आप उसको कीजिए ही, मजबूर कहीं नहीं किया गया है गवर्नमेंट को, ठीक है। यानी कि अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को फ्रीडम दे दिया गया। तो गवर्नमेंट जब अपनी प्लानिंग लेकर आई है, नई शिक्षा नीति लेकर आई है, उसके तहत सारी चीजें करने जा रही है, तो आप बताइए एक ही काम को वो क्या 2 बार करेंगे? जब आपको नई शिक्षा नीति के तहत नियुक्ति मिल जाएगी, 2011 वाले 2012 वाले सारे लोग नियुक्ति पा चुके होंगे, तो वो 72,000 में किसकी नियुक्ति करेंगे? सही बात। तो उसमें कुछ होना नहीं है। जो मैटर जहाँ था वो सब क्लोज हो चुका है। जो न्यू एड है उसका पैसा वापस होना है, फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। जैसे ही वर्षवार नियुक्ति हो जाएगी उसका पैसा वापस सबको हो जाएगा। जो लोग कह रहे हैं कि न्यू एड पर भर्ती होगी, 2011 वाला मैटर ये चल रहा वो चल रहा, सब झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। उनको भी अच्छे से पता है, वो सिर्फ उल्लू बना करके नेतागिरी कर रहे हैं, या तो फेसबुक व्हाट्सएप पर जो है अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं, पैसे ऐंठ रहे हैं। मनोज मौर्य एक है 12,091 का, वो देखिए वो अपनी वकालत चमकाने के लिए उल्लू बनाकर उधर कर रहा है। एक सुनील यादव है और उसका गैंग है, वो न्यू एड के नाम पर उल्लू बना रहा है, जबकि न्यू एड पर भर्ती नहीं हो सकती है किसी भी कंडीशन में। क्यों नहीं हो सकती, इसके हम बार बार कारण बता चुके हैं, वीडियो डाल चुके हैं, पोस्ट लिख चुके हैं, उसको आप देखेंगे सुनेंगे। हमने बहुत सारे चीजें एक्सप्लेन की है कि जजमेंट में क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लोग नई शिक्षा नीति नहीं पढ़ रहे हैं, लोग कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ रहे हैं, कोर्ट और पेपर में जो आ रहा है, क्या चल रहा है विभाग में, लोग उसकी जानकारी नहीं रख रहे हैं, ठीक है। सर बहुत से सर ग्रुप में हमने सर देखा है कि 72,825 की मतलब काउंसलिंग जून में होगी, उन्होंने टीचर वगैरह भी हम जुड़ जाएंगी, तो क्या उनकी बात मान सर? जो भी 72,000 की बात कर रहा है, जो भी 68,500 में 22,000 बच्चे पदों की बात कर रहा है, जो भी 12,407 बीटीसी वाली भर्ती के बच्चे पदों की बात कर रहा है कि इन सब पे कुछ होना है, उससे उल्लू बना रहा है। इन सब पे कुछ नहीं होना है। जो 68,500 में व्यक्ति है, जो 12,460 बीटीसी वाले में है, जो 72,000 में है न्यू एड में 24 फरवरी में 12,091 में, तो वही वे सारे व्यक्ति ही तो नई शिक्षा नीति में वर्षवार नियुक्ति पाएंगे ना। अच्छा। तो जो काम करना है गवर्नमेंट को वो एक साथ निपटाएगी वर्षवार करके, या चलेगी पुराने मैटर को अलग अलग करने? सही बात है सर, जो सही है आप जो वन टाइम में वाला अपना काम पूरा जो है तो वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। कुल मिला करके अभी स्कूल नया सत्र स्टार्ट हुआ है, आंगनबाड़ी का काम चल रहा है, एडमिशन का काम चल रहा है स्कूलों में। ये सारी चीजें अप्रैल मई जून छुट्टी भी रहती है इधर, तो ये सारी चीजें होंगी। जुलाई से नई शिक्षा नीति पर जुलाई अगस्त सितंबर में तेजी से काम होना है, लाइफ टाइम उसी में होना है। उसी में शिक्षा मित्रों का अस्थायी नियुक्ति हो जाना है। शिक्षा मित्र की जहाँ अस्थायी नियुक्ति हो गई 1-2 में, प्री प्राइमरी में उनकी सैलरी 30-35 हजार रुपये मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर वहीं साथ ही साथ फिर वर्षवार नियुक्ति शुरू हो जाएगी। तो जितने भी 2011 वाले हैं, 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18 वाले जितने भी टेट पास बचे हुए हैं कैंडिडेट, 4,80,000 पद है, हम भेज देंगे। फिर आप पढ़ लीजिएगा, अपनी आंखों से देख लीजिएगा, 4,80,000 पद है। पीछे वाले सारे पद भरना कंपल्सरी हो गया है। आपको मालूम होगा आरटीए 2009 में आया था, 5 साल के लिए छूट दिया गया था। फिर बाद में गवर्नमेंट ने उसका समय बढ़ा करके 5 साल और बढ़ा दिया, तो 10 साल छूट हो गया था। और वो छूट 31 मार्च 2019 को समाप्त हो चुका है। यानी कि आरटी एक्ट के अनुसार भी और नई शिक्षा नीति के अनुसार भी जितने भी खाली पद हैं उनको तत्काल भरना ही भरना कंपल्सरी हो गया है। और आप देख रहे हैं कि जो भी लेटेस्ट जारी होते हैं गवर्नमेंट तरफ से, उसमें यूनिसेफ का नाम आ रहा है। और हमने यूनिसेफ के बारे में बार बार बताया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये शिक्षा पर काम करती है। आप यूनिसेफ को सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरे विश्व में शिक्षा पर काम करती है और उसका प्रेशर है ये सारी चीजें करना है। वर्ल्ड बैंक पैसा देता है, तो वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, यूनिसेफ का प्रेशर है, सबका प्रेशर, इसलिए ये सारी चीजें होंगी। पूरी जानकारी आप लोग नहीं रख पाते हैं, इसलिए कंफ्यूज रहते हैं। देखेंगे आप कार्यरत शिक्षकों के ग्रुप में, वो लोग कहते हैं कि यूनिसेफ एक एनजीओ है। वो कार्यरत शिक्षक हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं, उनको को खुद नहीं पता है कुछ भी, पता नहीं कहाँ से नौकरी पा गए हैं, वो यूनिसेफ को एनजीओ बताते हैं। अरे एक बार गूगल कर लेना चाहिए कि यूनिसेफ है कौन।
टेक्नोलॉजी में। ये यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। वर्ल्ड बैंक पैसा देता है, काफी पैसा खर्च कर रहा है शिक्षा पर। यूनिसेफ काफी काम कर रही है, आप सर्च कर लीजिएगा, दोनों का प्रेशर है। उसी के तहत ये सारी चीजें होने जा रही हैं। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि अलग से कहीं से कुछ आ रहा है, जो सिस्टम बना हुआ है उसी सिस्टम के तहत। ठीक है, वर्षवार तक जब भी लिखती होगी तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से ज्ञापन कुछ देगी अपना। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं हो रही, आराम आराम से बोलिए। हमने गैर साहब के वर्षवार लिखती जब भी शुरू होगी तो गवर्नमेंट अपना तो कुछ पेपर में कुछ ऐसा देगी वाले। हाँ बिल्कुल, अभी हाँ बिल्कुल, अभी देखिए कल परसों पेपर में आया था, उसका कटिंग हमने ग्रुप में डाला है। उसमें लिखा हुआ है कि जो है हर स्कूल में नई शिक्षा नीति लागू करने का पूरा प्लान तैयार हो गया है, उसकी तैयारी चल रही है। ठीक है, ये जुलाई अगस्त से सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। और ये वर्षवार जो नियुक्ति होना है, चाहे शिक्षा मित्रों का जो प्री प्राइमरी में फिर से समायोजन होना है और उनको अस्थायी नियुक्ति जो होनी है, इसके लिए बिल्कुल गवर्नमेंट तरफ से सारे प्रोसेस जो होते हैं वो सारी चीजें की जाएंगी। उसके लिए विज्ञापन जारी होगा, पेपर में आएगा, न्यूज आएगा, उसका जो प्रोसेस है फॉर्म वॉर्म भरने का वो कंप्लीट कराया जाएगा। हमसे आपसे पूरी जानकारी ली जाएगी, जो लिया जाता है नाम, पता और क्वालिफिकेशन वगैरह, आप कहाँ नियुक्ति चाहते हैं वो सारी जानकारी ली जाएगी। उसके बाद नई शिक्षा नीति में इंटरव्यू डेमो की बात की गई है, तो इंटरव्यू होगा, डेमो लिया जाएगा। इंटरव्यू डेमो की तैयारी करते रहिए, जो जानकारियां दी जा रही हैं उसको देखते रहिए। इन लुटेरों के चक्कर में दूर रहिए। जो शिक्षा मित्रों में 75 लुटेरे बन गए हैं, बीएड टेट ग्रुप में 75 लुटेरे बन गए हैं, बीटीसी वालों में 68,569 में 75 तरह के लुटेरे हैं। इन लोगों से दूर रहिए। ये लोग आपको सिर्फ एक पॉइंट पर बात करेंगे। कोई अगर 72 जगह बात कर रहा है तो सिर्फ वो 72 जगह को पकड़ कर बैठा है। कोई शिक्षा मित्र वाला है तो शिक्षा मित्र को पकड़ कर बैठा है। कोई अगर 24 फरवरी याची वाला है तो वो उसको पकड़ कर बैठा है। यानी एक एक व्यक्ति एक एक चीज को पकड़ कर बैठा है। तो एक एक चीज को पकड़ कर बैठने से पूरा चीज नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि गांव में हाथी आया, अंधे गए देखने, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर, सॉरी हाथ कह रहे हैं, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने सूर पकड़ा, किसी ने कान पकड़े। और फिर जब आए वो तो हाथी खंबे, हाँ कोई कह रहा है हाथी झाड़ू, पूछ पकड़ा तो झाड़ू जैसा है, कोई पैर पकड़ा तो खंबे जैसा है, पेट पकड़ा तो नगाड़े जैसा है। सब अलग अलग पकड़ के एक्सप्लेन कर रहे थे। तो आप वैसा काम ना कीजिए, अलग अलग मत देखिए। विभाग एक है, विभाग में जो चल रहा है उसको देखिए। गवर्नमेंट के आप रिश्तेदार नहीं है, हम रिश्तेदार नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के आप दुश्मन नहीं है, हम दुश्मन नहीं है। न उनका दुश्मनी बीएड वालों से है, न बीटीसी वालों से है, न शिक्षा मित्र से है, न किसी और से है। न उनका कोई रिश्तेदार है शिक्षा मित्र, न बीएड न बीटीसी। जो भी है नियम के दायरे में, नियम के तहत जिसके लिए जो रास्ता बन सकता था सब बनाते हुए, कोर्ट में जो मैटर थे सब सुलझाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। बीएड प्राथमिक में वैलिड नहीं था, आप जानते हैं 2011 का टेट देने के बाद आप दोबारा टेट नहीं दे सकते थे, लेकिन ये गवर्नमेंट बीएड को प्राथमिक में वैलिड की। ठीक है, पीजी बेस वाली समस्या थी पहले, वो भी दूर किया गया, कुछ लोगों को नियुक्ति भी दिया गया है उसके तहत। लाइफ टाइम वाली समस्या जो है, ये टीटी वैलिडिटी वाली समस्या जो थी लाइफ टाइम के थ्रू, वो खत्म हो जाएगी। जहां ये लाइफ टाइम हुआ तुरंत ही जो है सारी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। कुल मिला करके जुलाई अगस्त सितंबर ये जो महीना है उसी में लगभग सब कुछ हो जाना है। तो सर जैसे माना कि क्या विधानसभा वाला जब चुनाव होगा हम तो बिल्कुल उसी की तैयारी है। आप देखिए बिहार में भी पहले हो जाएंगे, हाँ पहले ही हो जाएंगे। आप देखिए नई शिक्षा नीति को ही करना है, एक साथ पूरे भारत में करना है। यही कारण है कि बिहार में जो भर्ती 94,000 निकली है वो चुनाव के पहले निकली थी, लेकिन आज भी वो रुकी हुई है। उसको रोके रखने का कारण क्या है कि हर जगह जहाँ जो भी चल रहा था किसी न किसी तरीके से रोके रखे हैं, ताकि पूरे भारत में सब कुछ एक साथ हो। जब एक साथ होगा तो 10 लाख 15 लाख दिखाएंगे भर्ती हमने किया, तो चुनाव में उसका लाभ भी तो दिखेगा। छोटा छोटा फुटकर कोई चीज कोई मायने नहीं रखता। तो गवर्नमेंट सारी चीजों को जो पुराने मैटर हैं उनको सॉल्व करते हुए होल्ड करके रखी हुई है और आगे की चीजें देख रही है कि क्या कैसे करना है।
और सब एक साथ पूरे भारत में 20 राज्यों में लागू करने का है। ये कुछ 4 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जहाँ ये चुनाव समाप्त हुए मई में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 20-22 राज्यों में एक साथ नई शिक्षा नीति के तहत भर्ती होनी है। करीब 12-13 लाख पदों का विवरण आ चुका है, कहाँ कितने पद भरने हैं। धैर्य रखिए, थोड़े समय की और बात है। चलो ठीक सर, आपसे बात करके बहुत सर बढ़िया लगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव कुछ नहीं है, बस नेगेटिव इतना ही है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। और ये इंतजार कहीं से भी जो है नुकसान या कहीं नेगेटिव नहीं है। इंतजार जो हो रहा है उसका कारण है कि गवर्नमेंट वो चीजें नहीं करना चाहती कि कल को फिर कोई समस्या आ जाए। जैसे शिक्षा में समायोजन हुआ, समस्या आ गई, ठीक है, फिर वो वापस हो गए, उनका समायोजन रद्द हो गया। तो दिनेश शर्मा जी ने स्पष्ट बार बार कहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के साथ हो जो शिक्षा मित्रों के साथ हुआ। तो वो लीगली हर चीज कर रहे हैं। बीएड वैलिड हो चुका है, वो लीगल है, कोई अब उसको नहीं हटा सकता। टेट जब वैलिडिटी एक्सपायर हो चुका है तो वो लाइफ टाइम या करना या उसकी वैलिडिटी बढ़ाना सिर्फ एनसीटी के पास है। किसी भी राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि 7 साल से ज्यादा कर दे। बिहार सरकार चिल्लाती रहे, यूपी सरकार चिल्लाती रहे, कोई सरकार चिल्लाती रहे कि हम लाइफ टाइम करेंगे, उसके चिल्लाने से नहीं हो जाएगा। वो सिर्फ पेपर में चिल्ला सकते हैं, अखबार में चिल्ला सकते हैं, वो अपनी तरफ से कोई लेटर नहीं जारी कर सकते। तो बस इंतजार कीजिए लाइफ टाइम होने का। जुलाई, अगस्त, सितंबर, यही सब जो है चुनाव 2022 में, उससे पहले जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। मान लीजिए अगर किन्हीं कारणों से और आगे खींचते हैं तो सितंबर नहीं, अक्टूबर नवंबर चला जाएगा बस प्रोसेस, लेकिन जुलाई अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई अगस्त सितंबर में तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, इंटरव्यू डेमो से सामना होगा। अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चीज नई शिक्षा नीति में लिखी हुई है उसको तो नहीं नकारा जा सकता कि नहीं होगा। इंटरव्यू डेमो होगा ही होगा, एग्जाम नहीं होगा, कोई भी सुपर टेट वगैरह नहीं देना है पुराने लोगों को। 51,000 भर्ती आ रही है वो नए लोगों के लिए है, जो लोग पुराने किसी भी भर्ती में कभी शामिल नहीं हुए या 2017-18 तक जो टेट पास हैं वो नए लोगों उसके बाद जो पास कर रहे हैं 19 में, 20 में, 21 में, उनके लिए 51,000 भर्ती आ रही है। तो सर आपने वो तो बता दिया कि जल्दी प्रस्ताव शासन द्वारा पहले विज्ञापन कुछ भेजिए। बिल्कुल विज्ञापन जारी होगा, सारे डिटेल लिए जाएंगे, सब कुछ होगा। और कोई कह रहा न्यू एड पे भर्ती होगी तो बिल्कुल उसे आप 2 थप्पड़ मार के कहिए कि नहीं होगी, किसी कीमत पर नहीं होगी, उसका पैसा वापस होगा। कोर्ट ने पैसा वापस करने का आदेश 2015 में दिया था, जो कि नहीं पूरा हुआ। उसी आदेश के तहत ही फॉर्म भरवाए गए हैं पैसा वापसी का, और वो पैसा वापस होगा। और ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं कर रही है, आप कोर्ट ऑर्डर उठा के देख लीजिए, इंट्रीम ऑर्डर है, इंट्रीम ऑर्डर पूरे करने हैं, वो उसके तहत पैसा वापस कर रहे हैं। बाकी नियुक्ति वाली बात है तो नई शिक्षा नीति के तहत दे ही रहे हैं नियुक्ति। बस धैर्य रखिए, थोड़ा सब होगा। तो बस धैर्य रखिए, सब सामने आएगा। जैसे 2017-18 में हम बता रहे थे लाइफ टाइम होगा, लाइफ टाइम होगा, कोई नहीं मान रहा था, आज सब लोग मानने को तैयार हैं। ऐसे ये सारी चीजें भी धीरे धीरे सामने आएंगी, धैर्य रखिए, ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है, रखते हैं फिर, नमस्कार।